वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने लास्ट कवर अप किया था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज अगेन हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने थोड़े से इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज थोड़े से और इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करके ये टॉपिक आज हम फिनिश कर देंगे। और आज यूट्यूब पे एक क्लास हुई है नंबर कन्वर्जन की। नंबर कन्वर्जन बिना डेसिमल वाला वो कंप्लीट हो चुका है हमारा टॉपिक आज। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक और टॉपिक कवर अप कर लिया है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। एक बार मुझे ऑडियो एंड वीडियो के बारे में भी बता दो, सब ओके है तो हम आगे सेशन बढ़ा लें। ठीक है, चलिए। तो आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आए थे। हम लोगों ने पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा था कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस, कीबोर्ड, सॉरी, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डिवाइसेस हम लोग कवर अप कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है जी, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पीके सिन्हा बेस्टेस्ट बुक है, ये मैंने ही बताया होगा शायद। पीके सिन्हा वाला तो पीके सिन्हा बेस्टेस्ट बुक है अभिषेक। हम लोगों ने कॉलेजेस में यही बुक पढ़ी है, पीके सिन्हा कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए। चलिए, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर। तो अगला डिवाइस हम जो पढ़ेंगे वो है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर में पहला पॉइंट क्या है कि ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। दूसरी बात क्या कि भाई ये डिवाइस ये डिवाइस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पहले हम सुनते और समझते हैं। जब हम कोई स्कैन करवाने जाते हैं कॉपी, एक मिनट, हाँ जी, सुनिए जरा एक मिनट, सुनिए। नहीं, कल कल भी एक क्लास आएगी, सॉरी टू से, बट कल भी एक क्लास आएगी, यूट्यूब पे ही आएगी। उसका कल कल यूट्यूब पे एक क्लास और आएगी, नंबर कन्वर्जन का फ्लोटिंग पॉइंट वाला, है ना। कल मुझे लाना ज़रूरी है। कल मैं ऐप वाली क्लास नहीं लूँगी, वो वाली क्लास, यूट्यूब वाली क्लास रखूँगी कल, सिर्फ 9 बजे वाली। ठीक है, आज तो मैंने दोनों क्लासेस रखी हैं, कल नहीं रखूँगी ऐप वाली। ओके, रीज़न बस इतना है कि मेरा बर्थडे है कल, तो मैं बाहर जाऊंगी, जिस वजह से मैं मॉर्निंग में क्लासेस कवर कर लूँगी, बस ये रीज़न है। तो कल कल के लिए है बस, और नहीं है कुछ। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीक पे बात करेंगे। वैसे मैं वीक में एक ही बार रखूँगी यूट्यूब पे क्लास। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, प्रीवियस ईयर वाला भी सेशन लेके आऊँगी। कल का बस इतना छोटा सा रीज़न है, और कुछ नहीं है। ओके चलिए सुनिए। स्कैनर, स्कैनर को देखें जरा हम। अगर हम बाहर जाते हैं मार्केट में, कल है स्टूडेंट्स, कल है, आज नहीं है, कल है, कल है, कल है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल है, थैंक यू। बस इतनी सी बात है। तो कल इसलिए मैं आपकी ऐप वाली क्लास नहीं लूंगी, मैं यूट्यूब वाली ले लूंगी। ठीक है, ये इतना सा रीजन है बस। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब सुनिए, स्कैनर, जब आप स्कैन करवाने जाते हो तो सबसे पहले मुझे दो बातें पता होनी चाहिए, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। ये दो बातें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ये दो बातें हमें पता हो। ठीक है, हार्ड कॉपी यानी क्या होता है, पेपर, पेपर यानी हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी यानी जो पीसी में है, जो मुझे पीसी में दिख रहा है, वो क्या है, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है जी, ये मुझे बात समझ में आती है। उसके बाद सुनिए,
तो जब मेरे पास एक कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक इमेज है, कहां पर, ऑन पेपर है, ठीक है, पेपर पर है। उसके बाद मैं स्कैन करवाने गई हूं एक पेपर को, ठीक है, मैं एक पेपर को स्कैन करवाने गई हूं, तो उस पेपर पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इमेज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ना लाइट बीम आती है, हमें एक लाइट सी दिखती है। उसके बाद क्या होता है कि यही पेपर जो था वो मुझे स्क्रीन पर दिखने लगता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर चीजें तब आती हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चीजें तब आती हैं जब कंप्यूटर को बात समझ में आती है, ठीक है। तो कंप्यूटर को बात समझ में कब आती है, जब हम उस चीज को बदल देते हैं कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं, बाइनरी फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है जी, तब। तो मतलब अब जब कोई टेक्स्ट आपके पास पेपर में था, फिर एक लाइट बीम आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो डिजिटल फॉर्म में बदल गया। डिजिटल फॉर्म कौन सी फॉर्म है, यानी कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है उसमें बदल गया, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बदल गया, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बदल गया, बाइनरी लैंग्वेज कह लो, 0 1 में कह लो। तो ये काम किसने किया, तो ये काम करने वाला कौन था, स्कैनर था, ठीक है जी। ये काम करने वाला कौन था, स्कैनर था। समझ आ गया सभी को, समझ आ गई ये बात सभी को। तो स्कैनर, अगर मैं स्कैनर के लिए पूछूं भाई कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, फटाफट से आंसर देंगे। अरे चैनल, RWA चैनल, रोजगार विद अंकित चैनल, यूट्यूब चैनल, जहां से तुम यहां आए हो उसी यूट्यूब चैनल पे तो हुई है क्लास आज। हाँ जी, तो कौन है जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, स्कैनर बदलता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे कि यह हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, में बदलता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। और ये लैंग्वेज हो गई थोड़ा सा समझने वाली। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है एग्जाम में, कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट था पेपर पर, तो टेक्स्ट पेपर पे होने का क्या मतलब है कि वो हार्ड कॉपी है, ठीक है। और उसका पीसी में आने का क्या मतलब है, डिजिटल फॉर्म में बदलने का क्या मतलब है कि वो सॉफ्ट कॉपी है। और ऐसा काम कौन करता है, स्कैनर करता है। ये दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट उपकरण है जो फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है। तो ये फोटोकॉपी मशीन के जैसे काम करता है, ओके। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कागज पर मौजूद डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। ये भौतिक दस्तावेजों से चित्र या पाठ कैप्चर करता है। तो अगर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट बोलें तो भी तो वही है, हार्ड कॉपी पेपर। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में से इमेज और टेक्स्ट को उठाता है। यह कागज पर मौजूद डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करके संग्रहित करता है, यही हमने अभी पढ़ा। यह स्कैन किए गए चित्रों को प्रिंट करने से पहले संपादित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। मतलब अगर आपने स्कैन कर लिया इमेज को, तब आप इसमें, अगर आपने स्कैन कर लिया है तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, है ना। करना चाहें तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, स्कैनर आपका कुछ ऐसा दिखता है। ये आपकी स्कैनर की फोटो है और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं बोलूं कि मैं 2 महीने में खत्म कर दूंगी। तो ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने महीने में इस चीज को जल्दी जल्दी ग्रैप करते हैं। मुझे एक क्लास में एक टॉपिक को समझाने में कितना समय लगता है, उस चीज, सभी चीजों पे डिपेंड करता है ये, ओके। हाँ जी, तो स्कैनर क्या है, स्कैनर एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट, बीसीआर, बार कोड रीडर। अगले इनपुट डिवाइस का नाम है बीसीआर, यानी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर ये डिवाइस है जिसको हम बीसीआर कहते हैं। ये डिवाइस है बीसीआर। इसको आपने कहां देखा है बताइए, बीसीआर को कहां कहां देखा है बच्चों, बताओ जल्दी से। ये डिवाइस आपने कहां देखा है, आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा है ना।
ये आपने कहाँ देखा है? ये शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा आपने, हाँ जी। और ये किसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? बारकोड्स। इन्हें क्या कहते हैं? बारकोड्स। अब बारकोड्स दिखने में कैसे हैं? बारकोड्स दिखने में कैसे हैं? तो मुझे दिख रहा है कि ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस हैं। ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस है ऑफ डिफरेंट विड्थ, जिनकी चौड़ाई अलग अलग है। यही दिख रहा है ना मुझे कि ये पैरेलल लाइंस हैं जिनकी विड्थ अलग अलग है। इन्हें क्या कहते हैं हम? बारकोड्स। बारकोड कैसे हैं दिखने में? पैरेलल लाइन जिनकी चौड़ाई अलग अलग है। और बीसीआर का इस्तेमाल बारकोड्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। बीसीआर आपका एक इनपुट डिवाइस है और बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? बार कोड रीडर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, बस ये क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? शॉपिंग मॉल्स में बारकोड्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और पैरेलल लाइंस जिनकी चौड़ाई अलग है उसे क्या कहते हैं? बारकोड्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आगे पढ़िए। इसमें क्या है? बारकोड रीडर एक ऐसा उपकरण है जो बारकोड डेटा यानी हल्की और गहरी रेखाओं द्वारा दर्शाया गया डेटा को पढ़ता है। वस्तुओं पर लेबल लगाने, पुस्तकों पर क्रमांक डालने आदि के लिए अक्सर बारकोड डेटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, यह उत्पादनों या लेबलों पर मौजूद बारकोड से जानकारी निकालता है। यह हैंडलर स्कैनर या मतलब ये भी एक हैंड हेल्ड स्कैनर और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक पॉइंट और यहां लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में कि आपका जो रेट टैग है उसके ऊपर इस तरीके से डिवाइस लगाया गया बीसीआर, उसमें से एक लाइट निकली। उसके बाद जो भी उन बारकोड्स को उसने रीड किया और उसका प्राइस पीसी में आने लग गया। ऐसा ही हुआ। तो मतलब इसमें एक लाइट का इस्तेमाल किया गया। तो यह बारकोड पैटर्न को डिकोड करने के लिए प्रकाश किरणों का उपयोग करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। कंप्यूटर बहुत डीप में आया है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगी, आपको समझ में आएगा। अब वेब कैमरा। वेब कैमरा, ये फोटो है। वेब कैमरा से एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेब कैमरा से एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या बोथ डिवाइस है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या जो वेब कैमरा है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या बोथ डिवाइस है? जल्दी बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक मिनट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल था इसीलिए। वेब कैमरा, देखो ये वेब कैमरा है, आप मान के चलिए। देखो कई बार स्टूडेंट इसको बोथ में कंसिडर कर लेता है और ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बोथ आंसर दिया है, लेकिन वेब कैमरा सिर्फ इनपुट डिवाइस है। कैसे है वो देखिए। देखिए वेब कैमरा यानी आपके फोन का फ्रंट कैमरा या आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है ना। तो जो कैमरा लगा हुआ है, आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो दोनों साइड से वो इनपुट को ले रहा है। दिखाता कौन है उसको? दोनों साइड से वो इनपुट को ले रहा है। दिखाता कौन है उसको? स्क्रीन दिखाता है, ना कि वेब कैमरा दिखाता है। वो सिर्फ वीडियो को लेता है एज अ इनपुट। दिखाने का काम कौन करता है? स्क्रीन, ना कि वेब कैमरा। तो इसीलिए
वेब कैमरा इज ओनली इनपुट डिवाइस, नॉट बोथ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाती है सबको बात? अब तो गड़बड़ नहीं होगी। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, अगला डिवाइस है MICR। MICR वेरी इंपॉर्टेंट। MICR से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, दोनों बातें सही हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ओके, दोनों बातें ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये आपको एक चेक दिख रहा है। इस चेक में ये नीचे आपको कुछ कोड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ये मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं और इन्हीं को पढ़ने के लिए हम लोग MICR नाम का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इन्हीं को पढ़ने के लिए हम लोग MICR नाम का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसमें ब्रांच कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी सीधी सी बात हुई कि MICR का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? बैंक में। बैंक में इस्तेमाल हो रहा है, बैंक में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? चेक्स को पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ओके जी, चलिए, तो ये MICR के क्वेश्चन है। MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल बैंक में चेक्स को पढ़ने के लिए, ये जो नंबर होते हैं ये ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, इसको पढ़ने के लिए हम करते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये मैग्नेटिक इंक से लिखे गए होते हैं, इन्हीं को पढ़ने के लिए हम MICR नाम का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो एक MICR इनपुट उपकरण चुंबकीय स्याही में मुद्रित विशेष वर्णों को पढ़ता है, मतलब मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं उनको पढ़ता है, मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड है उन्हें पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकों द्वारा चेक और वित्तीय दस्तावेजों को तेजी से और सटीक रूप से संसाधित करने के लिए किया जाता है। यह चेक के निचले भाग में मौजूद विशिष्ट कोड, और विशिष्ट कोड क्या है? जैसे खाता या शाखा की संख्या को चुंबकीय करके उनकी पहचान करता है, जिससे सुरक्षा और स्वचालन में वृद्धि होती है। तो इसका रीजन क्या है मेन? कि ये सिक्योरिटी को बढ़ाता है और ऑटोमेशन को बढ़ाता है। ठीक है जी, जो क्लास YouTube पे हो रही है उसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है OCR। OCR, पहला तो OCR का फुल फॉर्म है क्वेश्चन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। रीडर भी कह सकते हो, रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हो, दोनों बातें सही हैं। ठीक है जी, दोनों बातें सही हैं, दोनों गलत नहीं है। कल की क्लास सुबह 9 बजे होगी और वो YouTube पे होगी, हम फ्रैक्शन वाले करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज नंबर कन्वर्जन का पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि कल नंबर कन्वर्जन का ही नेक्स्ट पार्ट होगा, कल वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। ओके, तो आज वाली वीडियो देख लेना, आज वाले में बिना डेसिमल वाले कंप्लीट है और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, तो आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो जाता है। और कल हम नंबर कन्वर्जन का आगे वाला पार्ट करेंगे, इसीलिए पिछली वीडियो, आज वाली वीडियो सुबह 9 बजे वाली देखनी जरूरी है। कल भी 9 बजे की क्लास है। ओके, 4 बजे वाली क्लास मैं नहीं लूंगी कल। OCR को समझो, मैं समझाती हूं। देखो OCR कैसे काम कर रहा है, देखो पहले तो इस फोटो को देखो। इस फोटो में क्या है? एक बुक है, बुक में कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर इस तरीके का डिवाइस चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है? पुराने लेख, जो बहुत पुराने लिखे हुए हैं, जो बहुत पुराने लिखे हुए लेख हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या होता है? बीच में से कुछ मिस हो जाते हैं वर्ड्स, है ना,
या वो फट जाते हैं, तो वो वर्ड पूरा नहीं है। तो आपके पास एक पेपर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और वो बहुत पुराने सालों का है, तो बीच में से एक दो वर्ड जो है वो मिस हो गए हैं या फेड हो गए हैं या फट गए हैं। अब वो वर्ड पूरा पूरा नहीं है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, इस तरीके से डिवाइस को चलाया उसके ऊपर, ओसीआर को। अब क्या हुआ, जो पेज में लिखा हुआ था वो मेरी स्क्रीन पर आने लगा, और जो वर्ड फेड हो गए थे वो भी कंप्लीट मेरी स्क्रीन पर आने लगे। जो बीच में से फट गया था वर्ड वो भी पूरा होकर मेरी स्क्रीन पर आने लगा। इस चीज में ओसीआर हमारी मदद करता है। ठीक है जी। सौरभ, अगर फास्टेस्ट मेमोरी पूछा जाए तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर और कैशे दोनों है, तब रजिस्टर आंसर आएगा। रजिस्टर ही फास्टेस्ट है, लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तब कैशे आता है आंसर, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, आ जाइए यहां पर। तो हमें समझ में आया कि ओसीआर क्या करता है, तो ओसीआर लाइक स्कैनर ही काम करता है, लाइक स्कैनर ही काम करता है, लेकिन इसको अलग जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक यूजेज और बताती हूं आपको, ये वाला देखो, आपके पास एक बिल था, ऑफलाइन बिल था, एक पेज था, आपने उसको फोन में, ये आपका बिल था ऑफलाइन में, ठीक है, आपने उसकी फोटो खींच ली, वो किसकी मदद से हुआ, ओसीआर की मदद से हुआ। अब वो फोटो मेरे फोन के अंदर है और उसमें मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, कर सकती हूँ ना, जैसे किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बिल के बारे में बात कर रहे हो तो मैंने फोन में ही उसको ऐसे सर्कल कर दिया, कर सकती हूँ। इसमें भी मदद करता है ओसीआर। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिक्चर हमारी क्वेश्चन है, दो टाइप का क्वेश्चन बनाती है ये पिक्चर। क्या, कि आपके पास कोई एक स्कैन्ड इमेज थी, स्कैन्ड इमेज में से आपको ओसीआर क्या प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, पीडीएफ में। ये क्वेश्चन है, ये इस बार हरियाणा वालों का सीईटी का पेपर होता है ना जुलाई में, तो जुलाई में पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था, कि ओसीआर जो है वो स्कैन्ड इमेज में से आपको किस फॉर्मेट में फाइल प्रोवाइड करता है, तो किस फॉर्मेट में फाइल प्रोवाइड करता है, पीडीएफ में प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और, एक किसी और एग्जाम में आया, और क्वेश्चन क्या था, कि आपके पास एक स्कैन्ड इमेज में से टेक्स्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो ओसीआर प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है जी। हाँ जी, आज वाली क्लास की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आज आज तो हो ही जाएगी, कल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये ओसीआर सबको समझ में आया, तो ओसीआर से क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम ही दो क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ओसीआर की फुल फॉर्म है। तो ये तीन क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। चलिए सुनिए, तो एक ऐसी तकनीक है जो टेक्स्ट की छवियों, यानी जैसे स्कैन किए गए दस्तावेज, फोटो या पीडीएफ को संपादन योग्य, खोज योग्य और मशीन द्वारा पठनीय डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो मुद्रित दस्तावेजों को डिजिटल इमेज फाइलों में परिवर्तित करता है। यह स्कैन किए गए दस्तावेज को मशीन पठनीय पीडीएफ में बदलने का काम करता है। ठीक है जी। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा कि जब आप अपने फोन या कंप्यूटर का उपयोग करके किसी रसीद को स्कैन करते हैं तो वह एक इमेज के रूप में सहेजी जाती है, हालांकि आप उसमें खोज, संपादन या शब्दों की गिनती नहीं कर सकते। पीडीएफ ओसीआर टूल की मदद से आप इमेज को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे सामग्री टेक्स्ट के रूप में सुरक्षित रहती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को। स्कैन्ड इमेज स्टूडेंट्स, स्कैन्ड इमेज। चलिए, ये क्लियर हो गया सभी को। ओसीआर, ओसीआर इनपुट डिवाइस है, हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। हरीश जी, ओसीआर इनपुट डिवाइस है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं।
आ जाइए आगे। नेक्स्ट OMR। OMR पहला क्वेश्चन, OMR का फुल फॉर्म जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रीडर भी कह सकते हैं। और ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, और ये आप लोगों को पता है, ये ऑफलाइन वाले शीट्स हैं, OMR शीट जिसमें हम सर्कल करते हैं ना, वो। ठीक है जी। कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ही तो सिलेबस चल रहा है, क्या करते हो। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये आपका OMR था। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस आता है QR। QR डिवाइस बताओ कौन सा है। QR का फुल फॉर्म SSC जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया था। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये भी इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म SSC एग्जाम में पूछा गया था। तो जो हम पेटीएम के लिए, गूगल पे के लिए यूज करते हैं, स्कैन करते हैं, वो होते हैं आपके QR। QR भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म SSC एग्जाम में आया था, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। पेटीएम और गूगल पे के लिए जो हम स्कैन करते हैं कोड, वो QR कोड्स होते हैं। नेक्स्ट आती है बात डिजिटाइजर की। डिजिटाइजर, इसको हम ग्राफिकल टैबलेट भी कहते हैं। ग्राफिकल टैबलेट, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। मैं आपको वो दिखा दूं, एक मिनट। डिजिटाइजर, फोटो देख लेना डिजिटाइजर की। ये देखिए, ये डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा शायद, ये देखा है आप लोगों ने डिवाइस। तो ये क्या है, ये फोन वाले टैब के जैसा नहीं है, ये ये कुछ ऐसा डिवाइस है। ठीक है, अब आप लोगों ने टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा होगा। तो टीचर्स जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। एक तरीका क्या होता है, टीचर की फोटो यहाँ पर आ रही होती है। ठीक है, पेन टैब नहीं है। पेन टैब हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। तो इसके साथ स्टाइलस भी आता है, तो जो भी हम इस पे लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा होता है। ये है, इसे डिजिटाइजर कहते हैं। ठीक है जी। बारकोड और QR कोड में क्यों नहीं डिफरेंस है। बारकोड तो ऐसे ऐसे वाली लाइंस है, और QR कोड जो स्कैन करते हो वो अलग से आपको दिखते हैं। ये देखो QR कोड्स कैसे दिखते हैं। QR कोड्स जो आप स्कैन करते हो, तो वो BCR जैसे तो दिखते नहीं है बारकोड से। ये चल जाए तब ना। QR कोड्स देख लो, QR कोड्स तो ऐसे हैं, बारकोड थोड़ी है। बारकोड्स तो लंबी लंबी पैरेलल लाइंस है, और QR कोड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो है ही है। एनी डाउट और बताओ। नहीं, पेन टैब ही कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर मुझे खरीदना भी है ना, पेन टैब मुझे खरीदना है, तो मैं ऑनलाइन भी डालूंगी तो मैं पेन टैब ही लिखूंगी, पेन टैब ही लिखूंगी, और वो आ जाएगा पेन टैब। ठीक है जी, अब बताओ और कोई डाउट। इनपुट डिवाइस हमारा खत्म हो गया है टॉपिक। चलिए नेक्स्ट ये बताइए। A light sensitive device that converts drawing, printed text और other images into digital form कौन होता है, जल्दी बताइए। डिफरेंस नहीं है कविता, इसी को हम पेन टैब कह देते हैं। लेकिन जो टैबलेट आता है, जो फोन के जैसे बड़ा साइज में होता है, उस टैब में और इस टैब में फर्क है। ठीक है, वो फोन ही है, जो टैबलेट हम बोलते हैं वो फोन है, बस उसका साइज बड़ा है। लेकिन ये डिजिटाइजर है। यस,
तो लाइट सेंसिटिव डिवाइस कौन सा है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल रहा है? वो स्कैनर है। अगला डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी? तो अगेन स्कैनर ही है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRW? CDRW का क्या फुल फॉर्म है? कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड हमने नहीं किया अभी। हाँ जी, CDRW का क्या फुल फॉर्म है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये फुल फॉर्म है। कीबोर्ड वाला कवर, मैं इनपुट डिवाइस कह रही थी, कवर हो गया, कीबोर्ड तो रह ही गया। अरे कीबोर्ड इसमें आया नहीं PDF में। चलिए कीबोर्ड में ऐसे दिखा दूंगी, वो वाला आ नहीं रहा इसमें। चलिए, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पर बात करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड का क्या नाम है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड का नाम QWERTY है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड को हम QWERTY क्यों कहते हैं? अरे माइक्रोफोन यानी माइक स्टूडेंट्स, तो माइक पे हम बोलते हैं तो वो इनपुट लेता है। ओके, वी ऑल नो कीबोर्ड, जस्ट लीव इट। नहीं, इसमें अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कितना आपको पता है मैं बात करती हूँ। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का नाम QWERTY है। क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड में जो अल्फाबेट वाली 3 रो हैं, जो फर्स्ट वाली रो है उसका सीक्वेंस ये होता है QWERTY, इसलिए। पहला क्वेश्चन यहां से, नंबर ऑफ कीज इन मॉडर्न कीबोर्ड कितनी होती है? जल्दी बताएंगे। मॉडर्न कीबोर्ड के अंदर कितनी नंबर ऑफ कीज होती हैं? ठीक है, इसके बाद फंक्शन कीज कितनी होती हैं? फंक्शन कीज कितनी होती हैं? न्यूमेरिक कीज कितनी होती हैं? चलिए, क्या क्या आंसर बताएंगे? 104 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 104। फंक्शन कीज कितनी होती है? 12। कहां से? F1 टू F12। न्यूमेरिक कीज कितनी होती है? 17। जो कीबोर्ड में ऊपर की तरफ 1 2 3 4 लिखा होता है वो न्यूमेरिक कीज में काउंट नहीं होती। न्यूमेरिक कीज में यहां वाली काउंट होती है जहां पर नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, ओके जी, यहां जो लिखी होती है 1 से लेकर 0 तक ना, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद प्लस माइनस पॉइंट इक्वल टू, ये सारी कीज मिला के 17 कीज होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। कीबोर्ड पता ही है, रुक जाओ अभी, थोड़ी देर रुको। इसके बाद बताओ मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं ये बताओ। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं ये बताइए। मॉडिफायर कीज वो होती हैं जो किसी के साथ प्रेस होकर काम करती है, जैसे ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और विंडो की। विंडो की वो है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम विन की कहते हैं। जो लास्ट वाली रो होती है ना, उसमें ऐसे बना होता है, ऐसे, जब इसको प्रेस करो तो स्टार्ट बटन खुलता है, वो आपकी विंडो की है। ठीक है जी, नेक्स्ट। टॉगल कीज कौन सी होती हैं? टॉगल कीज वो हैं जो ऑन ऑफ में काम करती हैं, जैसे कैप्स लॉक होता है, ऑफ है तो छोटे अक्षरों में, ऑन है तो बड़े अक्षरों में, ऐसा। तो इसमें आती है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है जी, ये कीज आती हैं इसके अंदर। इंसर्ट भी आती है, इंसर्ट भी टॉगल कीज के अंदर आती है।
चलिए ये कीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की लिख तो दी 12 F1 से F12, नहीं मॉडिफायर कीज में यही कीज आती है, फंक्शन की अलग है। पहले ऐसा था कि सीक्वेंस में रखा गया था, लोगों की टाइपिंग ऐसे फटाफट से कर लेते थे, इसलिए फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया था, फिर स्टैंडर्ड में ही QWERTY कीबोर्ड आ गया था, ऐसा हुआ। चलिए ये चीजें आप याद रखेंगे। अब एक और अगली बात, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में कौन कौन से कीबोर्ड आते हैं? तो टाइप ऑफ कीबोर्ड में आता है पहला QWERTY। QWERTY कीबोर्ड तो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ठीक है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इसके बाद कीबोर्ड आता है एजर्टी, ये सुना है क्या आप लोगों ने, एजर्टी। एक आता है ड्वोरैक, एक कीबोर्ड आता है ड्वोरैक, ये सुने हुए हैं कीबोर्ड आप लोगों ने? हाँ जी, स्पेशल कीज भी होती हैं, अल्फाबेट कीज भी होती हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स के लिए मुझे पूछना पड़ेगा, रुक जाओ आप। QWERTY जो कीबोर्ड होता है वो क्या है, वो एक फ्रेंच कीबोर्ड है, फ्रेंच कीबोर्ड है। जहां पे QWERTY लिखा है उसकी जगह पर क्या लिखा होता है, AZERTY लिखा होता है। मैं भी फोटो दिखाती हूँ। ड्वोरैक कीबोर्ड टाइपिंग फास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मिडिल वाला अल्फाबेट वाला रो होता है ना, हाँ इमेज में दिखा रही हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ। मेरे को अभी वो वाली PDF ही नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ रह गई वो वाली कीबोर्ड वाली, अभी कराते कराते ना। हाँ आ गई। ये देखो जी, ये आपका कीबोर्ड है, तो ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, दिस इज QWERTY। ओके, तो यहां पर जो है ये वाली, ये न्यूमेरिक कीज में काउंट होती हैं, ये आपकी फंक्शन कीज हैं, नहीं ये ऊपर है, ये आपकी फंक्शन कीज हैं, ठीक है। बाकी अल्फाबेटिक कीज हैं हमारे पास। आगे देखिए, तो हमारे पास टाइपिंग वाली कीज होती हैं जिसमें अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं। उसके बाद आती है न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड में 17 कीज होती हैं। फिर फंक्शन कीज हैं जिसके अंदर 12 कीज होती हैं। फिर कंट्रोल कीज है, कंट्रोल कीज में क्या आती है, इन्होंने बोला 4 डायरेक्शनल एरो कीज। 4 डायरेक्शनल एरो कीज कौन सी होती हैं, ये वाली, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये वाली, ये डायरेक्शनल कीज, ठीक है, इन्हें कहते हैं डायरेक्शनल कीज। तो ये सब कंट्रोल कीज के अंदर आता है। कंट्रोल की, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्टरनेट, एस्केप, ये सब आता है आपका कंट्रोल कीज के अंदर। इनके साथ आप किसी चीज को प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी जो बनती है वो Ctrl+Z, Ctrl+B, Ctrl+I ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस कीज क्या है, कुछ कीज है स्पेशल पर्पस, जैसे कि एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन। स्पेशल पर्पस कीज वो होती है जिनका अपना एक खास मकसद होता है, उनके लिए हम यूज करते हैं। ओके, आगे चलिए। होम, होम की है हमारे कीबोर्ड में, यहां पर होती है, देखो यहां पर होगी, ये रही आपकी होम की, ठीक है। होम की, एंड की, होम की जैसे Ctrl+Home भी प्रेस करते हैं तो वो शॉर्टकट की हो जाती है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट के या किसी लाइन के पहले आना है तब आप होम की का इस्तेमाल करते हो। एंड की का इस्तेमाल क्या होता है, लाइन के आखिर में आने के लिए। लाइन या डॉक्यूमेंट के पहले या बाद में आने का मतलब है ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप इस वक्त अगर यहाँ बैठे हो
और अगर आप यहाँ आ गए हो तो मतलब लाइन की शुरुआत में आ गए हो, यहाँ आ गए हो तो लाइन के अंत में आ गए हो, यहाँ आ गए हो तो डॉक्यूमेंट के अंत में आ गए हो, और यहाँ आए हो तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आए हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेज अप। पेज अप क्या करेगा, आपके पास 2 पेज है और आप इस वक्त इस पेज पर हो, तो जैसे ही पेज अप प्रेस करोगे आपका कर्सर यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका पेज ये दिखने लग जाएगा, मतलब ऊपर वाला पेज दिखने लग जाएगा लेकिन कर्सर नीचे वाले पेज पर रह जाएगा। तो जब आप पेज अप इसको दबाते हो तो पेज व्यू एक पेज ऊपर चला जाता है, मतलब अब आपको ये वाला पेज दिखने लगेगा और कर्सर पिछले पेज पर चला जाएगा, कर्सर इसी पेज पर रह जाएगा पिछले वाले पर। जब आप पेज डाउन करेंगे तो आप अगर इस पर हो तो नीचे आ जाओगे। ओके, तो जब इसे दबाया जाता है तो पेज व्यू एक पेज नीचे चला जाएगा और कर्सर अगले पेज पर चला जाएगा। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस होम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस END एंड यूज करते हैं, ये शॉर्टकट कीज में आता है। पवन। नेक्स्ट, कंट्रोल कीज। कंट्रोल की क्या है, कंट्रोल की ये दूसरी कीज के साथ मिलकर एक खास ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे कंट्रोल प्लस B कर लिया आपने प्रेस तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम की प्रेस कर दिया तो इसकी फंक्शनिंग अलग हो जाएगी। ऐसे एंटर की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगली लाइन में जाने के लिए, कि मेरा इस लाइन का काम खत्म हो गया, अगली लाइन में जाना है। ओके। नेक्स्ट, शिफ्ट की। शिफ्ट की भी कीबोर्ड में कुछ खास चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको भी हम किसी और के साथ प्रेस करते हैं। शिफ्ट भी मॉडिफायर की के अंदर आती है। इसके बाद एस्केप की। एस्केप की जब आप प्रेस करते हो तो आप जो भी काम कर रहे थे उससे बाहर आ जाते हो। ठीक है, उससे बाहर आ जाते हो। नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो कीबोर्ड है ये ड्वोरैक कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड में अगर आप देखो तो यहां पर ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये देखो यहां पर ज्यादा अल्फाबेट है, पहली लाइन में यहां से शुरू हो रहे, दूसरी लाइन में यहां पर। तो ये एक ऐसा कीबोर्ड है जिसके अंदर ये जो मिडिल वाली रो है इसके अंदर वोवल्स देखो A E I O U और कुछ कॉन्सोनेंट्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो रखे जाते हैं ताकि यूजर्स की टाइपिंग फास्ट हो सके। ठीक है, ये इसीलिए यूज करते हैं हम लोग। ये लीजिए। तो ड्वोरैक बनाने वालों का कहना है कि जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षर जैसे स्वर और आम व्यंजन को होम रो है ये वाली जो मैंने कर रखी है बंद, इसमें रखा गया है, जिससे उंगलियों की मूवमेंट काफी कम हो जाती है और स्पीड और सटीकता बढ़ जाती है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया सभी को। फंक्शनल की F1 से F12 है तो बता तो दिया। हैंड राइटिंग वाली PDF के बारे में मैं पूछूंगी, मुझे इस बारे में पता नहीं है अभी। नेक्स्ट, एजर्टी और क्वर्टी। एजर्टी कीबोर्ड देखो यहाँ पर AZERTY लिखा हुआ है और यहाँ पे QWERTY लिखा है, तो यानी जो एजर्टी कीबोर्ड है वो फ्रेंच कीबोर्ड है और क्वर्टी तो है ही स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब इसकी कुछ कीज में, दोनों की कीज में भी डिफरेंस है। कीज में क्या डिफरेंस है देखो, L और M का क्वेश्चन बनता है इसीलिए मैं बता रही हूं उसके बारे में। ये रहा, और इसमें L और M कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, इसमें L यहाँ है, M यहाँ है, इसमें L यहाँ है और M यहाँ है। ठीक है, तो इसमें कीज कैसे है, L इधर M इधर, एक ही रो में है, इसमें M इधर और L इधर। तो कीज में भी कुछ कुछ डिफरेंस है। L और M का इसीलिए स्पेशली डिफाइन किया क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इस पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर, जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी तब। ओके, तो क्वर्टी और एजर्टी कीबोर्ड में एक तो इन कीज में डिफरेंस है। क्वर्टी में Q है, इधर A है, W की जगह Z है, बाकी ये तो सेम है। ये कीज का डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं M की बात करूं तो क्वर्टी और एजर्टी में दोनों की पोजीशन अलग है। M की पोजीशन क्वर्टी के अंदर N के नीचे है,
लेकिन एजर्टी के अंदर कहाँ है, बीच वाली पंक्ति में एल कुंजी की दाईं ओर ले जाया गया है, तो इसमें एम की में भी डिफरेंस है दोनों में। क्वार्टी तो हमारा स्टैंडर्ड इंग्लिश सिंबल्स वाला कीबोर्ड है। एजर्टी के अंदर देखो, एक चीज देखिए, इसके अंदर कुछ फ्रेंच एक्सेंट्स भी आते हैं, जैसे ये वाली चीजें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल ये दे रहा है कि शॉर्टकट कीज दोनों की अलग अलग है। कैसे, देखिए, अगर आप लोग एजर्टी कीबोर्ड में Shift+2 प्रेस करते हो तो इस तरीके का कुछ आ जाता है, ये एक फ्रेंच एक्सेंट है, ये आ जाता है। लेकिन आप क्वार्टी कीबोर्ड में अगर Shift+2 प्रेस करोगे तो वो @ का सिंबल प्रिंट कराएगा। तो दोनों कीबोर्ड्स के अंदर में इनका भी डिफरेंस आता है, शॉर्टकट कीज का भी, दोनों अलग अलग हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन, पढ़िए जी, क्वेश्चन पढ़िए। On an AZERTY keyboard, where is the letter M positioned? तो कहां पोजीशन था, बॉटम रो में, बॉटम रो में टू द राइट ऑफ एन, टू द राइट ऑफ एन। ये तो मैंने अभी बताया भी था आपको, सब B C D लगे हुए हैं। एम की पोजीशन तो अभी आई भी थी, ध्यान से देखा करो ना, एम की पोजीशन आई थी ना अभी। हम्म, अच्छा, ये तो इसमें है, सॉरी। कहाँ चला गया, ये पोजीशन इसकी क्वार्टी के अंदर है, ये पोजीशन क्वार्टी के अंदर है, ठीक है जी, ये पोजीशन क्वार्टी के अंदर है। हाँ जी, ये एजर्टी के लिए बनेगा और ये क्वार्टी के लिए बनेगा, तो दोनों कीबोर्ड्स अलग अलग हैं आपके। हाँ, बी आंसर होगा करेक्ट, ये क्वार्टी है और ये एजर्टी है, पूछा हमसे एजर्टी के लिए था, ठीक है जी। मैंने दोनों बता दिए हैं आप लोगों को। चलिए, तो अब आपका ये खत्म हुआ है। एक एक कीबोर्ड है, फुल फॉर्म के लिए आ जाता है MIDI। MIDI का फुल फॉर्म बताओ क्या है, कीबोर्ड का कभी कभी पूछ लेते हैं, जो हमने टाइप्स लिखे हैं उसमें ये नोट कर लीजिए, MIDI। बताइए, MIDI का फुल फॉर्म यही लिखवा देती हूँ मैं आप लोगों को, बताइए। MIDI भी कीबोर्ड का टाइप है, लेकिन हमसे क्वेश्चन MIDI का फुल फॉर्म पूछते हैं। जो पियानो होता है ना, पियानो, वो पियानो जो होता है वो, मैं आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो ले आऊंगी, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है, तब परेशान मत हो सब लोग, रुक जाओ। MIDI कीबोर्ड, ये भी कीबोर्ड का टाइप है, जैसे पियानो है वैसे, ओके। तो MIDI का फुल फॉर्म हमसे पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए, दिस इज द थिंग। ओके, चलिए फिर थैंक यू सो मच कर लेते हैं हम। ओके, कल मिलते, कल सिर्फ सुबह की क्लास होगी 9 बजे, और हम लोग फ्रैक्शंस वाले करेंगे, डेसिमल वाले, जिसके लिए आज की वीडियो देखनी, नंबर कन्वर्जन वाली जरूरी है 9 बजे। ठीक है, याद रखेंगे, कल 4 बजे वाली आप वाली क्लास नहीं होगी, कल 9 बजे वाली ही होगी। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर विशिंग मी। थैंक यू।